हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हुई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। एरियोलर टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अवकाशी ऊतक कहते हैं। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एरियोलर टिश्यू। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एरियोलर टिश्यू। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। क्या, तो अवकाशी ऊतक के बारे में पढ़ना है। तो एनाटॉमी क्या होता है, तो एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, जो शरीर से रचना का अध्ययन होगा वो एनाटॉमी है। तो एनाटॉमी में क्या आता है, तो एनाटॉमी शरीर में या अन्य संयोजी ऊतकों की अपेक्षा शरीर में या अन्य संयोजी ऊतक, शरीर में क्या होता है कि अन्य संयोजी ऊतकों की अपेक्षा सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक है। संयोजी ऊतकों की अपेक्षा ये सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक है। यह ढीला ढाला ऊतक होती है। या कैसा ऊतक होती है, तो ढीला ढाला होती है। या कैसी ऊतक होती है, तो ढीला ढाला, जो प्रायः अन्य ऊतकों को जोड़ने और उनको सहारा देने का काम करता है। प्रायः अन्य ऊतक जो होते हैं उसको क्या करते हैं ये ऊतक, तो जोड़ने और सहारा देने का कार्य करती है। जोड़ने और सहारा देने का कार्य करती है। क्या, तो अन्य ऊतकों को भी। यह शरीर के प्रत्येक भाग पर जैसे त्वचा के नीचे, कहाँ पर, तो त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में और पेशी के बीच में तथा पाचन नली, कहाँ, तो पाचन नली, एलिमेंट्री कैनल, क्या है, तो एलिमेंट्री कैनल आदि में यह पाई जाती है। आदि में यह क्या होती है, तो पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में और पाचन नली एलिमेंट्री कैनल के आदि में ये पाई जाती है। तो पेशियों में रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं आदि को परस्पर बांधे रहने और उन्हें अपने स्थान पर स्थिर रखने वाली प्रावरणी के आवरण इसी ऊतक की बनी होती है। क्या होती है कि एरियोलर टिश्यू के ही बनी होती है। कौन, तो ये हो गया पेशी, रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं। क्या है, तो पेशी, वाहिनियों और तंत्रिकाओं आदि की परस्पर बांधे रहने और उन्हें अपने स्थान पर स्थिर रखने वाली प्रावरणी को, क्या है, तो स्थिर रखने वाली प्रावरणी के आवरण इसी ऊतक की बनी होती है। क्या, तो इसी ऊतक की बनी होती है। इसमें अनेक टिश्यू ऊतक, इसमें क्या होते हैं, तो अनेक टिश्यू ऊतक, जैसे तंतु ऊतक, क्या है, तो तंतु ऊतक, पीत प्रत्यास्थ ऊतक, जालीदार तंतु ऊतक, क्या होगा, तो पीत प्रत्यास्थ ऊतक, जालीदार तंतु ऊतक आदि पाए जाते हैं। इसमें जैसे में क्या पाए जाते हैं टिश्यू में, तो तंतु ऊतक, पीत प्रत्यास्थ ऊतक और जालीदार तंतु आदि पाए जाते हैं। यह क्या है, तो यही है एरियोलर टिश्यू। ये क्या है, तो एरियोलर टिश्यू क्या है, तो अवकाशी ऊतक। एरियोलर टिश्यू अवकाशी ऊतक का ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, तो माइक्रोफेज। ये क्या होगा, माइक्रोफेज। ये क्या है, तो एलो इलास्टिक टिश्यू। ये जोर्डन जैसा हुआ क्या है, तो एलो इलास्टिक टिश्यू। ये क्या है, तो लिम्फेटिक टिश्यू। क्या है, ये लिम्फेटिक टिश्यू। और ये क्या है, तो रेटिकुलर टिश्यू। ये क्या है, तो रेटिकुलर टिश्यू। ये क्या है, तो कोलेजन फाइबर। ये क्या है, तो कोलेजन फाइबर। यही हो गया क्या, तो एरियोलर टिश्यू। ये क्या हो गया, तो एरियोलर टिश्यू। ये फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, तो फिजियोलॉजी क्रिया विज्ञान को कहते हैं। जो शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक जो क्रिया का अध्ययन होगा वही फिजियोलॉजी। यह फिजियोलॉजी में क्या है, तो यह अन्य ऊतकों को जोड़ता है। यह फिजियोलॉजी में क्या होता है कि अन्य ऊतकों को जोड़ता है तथा उससे ऊतकों को सहारा देता है। अन्य ऊतकों को जोड़ता है और शरीर में क्या करता है, तो वो सहारा देता है। यही क्या है, तो एरियोलर टिश्यू। ये क्या हो जाएगा, तो एरियोलर टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, तो शरीर में
सहारा देने का कार्य करते हैं और जोड़ने का, और दूसरे को भी जोड़ने और सहारा देने का ही कार्य करते हैं। कौन टिश्यू? तो ये हो गया एरियोलर टिश्यू। ये जोड़ने तथा सहारा देने का कार्य करते हैं, यही है एरियोलर टिश्यू।